बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जुलाई है, मंगल का दिन है और बात करेंगे बरतानिया की और बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी की, जहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक 46 साला मुसलमान ने अपनी 24 साला बीवी को पहले जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया, उसका गला दबाया और उसके बाद वो ज़िंदा थी या मुर्दा, ये डिपेंड करता है, अभी तक इस चीज़ का तयन नहीं किया जा सका। उसके बाद उस खातून को उसने एक जो है वो सूटकेस में बंद किया। सूटकेस में बंद करने के बाद अपने बच्चे को साथ लिया। बच्चे को साथ ले जाके उसने उस खातून की जो है बॉडी को सूटकेस में जो बंद थी उसको दरियाए ली में जो है वो जाके फेंक दिया और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 10 दिन के बाद इस खातून की जो है वो डेड बॉडी उस जो है वो सूटकेस से रिकवर हुई और उसके बाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस के सामने जो चीज़ें आईं और जो चीज़ें ज्यूरी में सामने रखी गई वो बड़ी ही खौफनाक थी। ज्यूरी ने इसका जो है गुज़श्ता माह इसका ट्रायल हुआ है। ट्रायल के बाद ज्यूरी ने जो है इस शख्स को कसूरवार पाया है, इस खामंद को, और उसके बाद इसको इस महीने 31 जुलाई को जो है वो बाकायदा तौर पे सज़ा सुना दी जाएगी। ये वाक़या क्या था, ये क्यों पेश आया, इसमें 2-3 पहलू हैं जिन पे मैं बात करूँगा कि किस तरह जो है इस खातून ने जो है ज़ाहिर है वो इस दुनिया में नहीं रही। किस तरह उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई और फिर उसके बाद इसके खावंद को पता चला और ये सारा मामला जो अदालत में बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड वो लड़का भी मौजूद था जिसके साथ इस खातून की दोस्ती थी। अदालत में क्या कुछ बताया गया और ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ और इसका ये खौफनाक इख्तिताम कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, मुलजिम जिसका नाम अमीनन रहमान है, जिसकी उम्र 46 साल है, इसकी बीवी थी सोमा, 24 साल उम्र थी और इसकी एक लड़के शाहीन मियाँ नामी 24 साल लड़के से इसकी दोस्ती जो है वो टिकटॉक, जो आपको पता है एक ऐप है, इसके ऊपर इनकी दोस्ती जो है वो 2021 में शुरू हुई। टिकटॉक पे इनकी आपस में वाकफियत हुई, उसके बाद इनकी आपस में बातचीत हुई और बातचीत के बाद नंबरों का तबादला हुआ और नंबरों के तबादले के बाद इनकी बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ गई, अदालत में ये बताया गया कि इनका एक हद तक जो है वो ताल्लुक भी कायम हो गया और इसको जिनसी ताल्लुक का नाम भी दिया गया। इस खातून का जो है इस लड़के के साथ दोस्ती हुई, लेकिन इस खातून ने इस शाहीन मियाँ को ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ या मेरे बच्चे भी हैं। इस खातून की जो है जब इस लड़के से दोस्त हुई तो तकरीबन 8 महीने के बाद इस लड़के को पता चल गया कि ये खातून तो शादीशुदा है और इसका तो इसके बच्चे भी हैं और इसका मियाँ भी, और इसका मियाँ जो है वो इससे उम्र में तकरीबन 22 साल बड़ा है। बहरहाल अब इसका अल्लाह ताला बेहतर जानता है खातून क्यों इस मामले को किस तरह कर रही थी, क्या मामला था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है इनका आपस में ताल्लुक़ होता है और ताल्लुक़ का जो है वो इस खावंद को जो है वो किसी तरीके से पता चल जाता है। खावंद इसको मना करता है, जब ये मना नहीं होती खावंद इसको चेक करता है और खावंद जब इसको ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है तो ये खातून उसको कहती है कि जी मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, बल्कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं इसी लड़के से शादी कर लूँगी। ये शख्स सन 2022 में इस खातून के ऊपर एक बहमाना तशद्दुद भी करता है जिसका उसने अदालत में फिर इनकार किया, लेकिन वो लड़का ये बताता है, उसने अदालत में बताया कि इसने उसको मारा भी था एक दफ़ा और बहुत शदीद मारा था। उसके बाद भी खातून बाज नहीं आती। बहरहाल इस लड़के और शाहीन की और सोमा की आपस में दोस्ती जो है वो कंटिन्यू रहती है। शाहीन इस दौरान किसी काम से जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात आ जाता है। ये मुत्तहिदा अरब इमारात में होता है और अप्रैल सन 2023 में जो है वो अपना इसका खामद है खातून का, जिसका नाम अमीनन रहमान है। ये जो है ज़ाहिर है उसके पास खातून का मोबाइल फ़ोन पकड़ लेता है। खातून के मोबाइल फ़ोन से खातून इस लड़के को वीडियो कॉल्स भी करती है, इसको ऑडियो कॉल्स भी करती है, सारा कुछ। और बिल आखिर अमीनन रहमान ये सोचता है कि मैं अपनी बीवी की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दूँ, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरी गैरत के लिए ठीक नहीं है। वो जिस रात इस खातून का कत्ल करता है, वो इस शख्स को भी कॉल मिलाता है, शाहीन मियाँ को। ये यूनाइटेड यूएई में होता है और उसके बाद इसको कॉल करके कहता है कि मैं आज, तुम लोग एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, मैं आज इसको कत्ल कर दूंगा। इस दौरान ये शाहीन अदालत में बताता है, ये ओल्ड वैली ज्यूरी में इसका जो है ट्रायल हुआ है। ये शाहीन बताता है कि जी जब इसने मुझे वीडियो कॉल की तो मैंने इसकी वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड की, जो कि विदाउट वॉइस थी, ज़ाहिर बात है जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर होता है।
वो कहता है कि जी इसने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि सोमा जो है वो बिस्तर पे बैठी हुई है और उसके साथ उसका बच्चा भी है और ये मुझे कह रहा है मैं इसको मार दूँगा। और उसके बाद जो है वो कहता है मैं कुछ देख नहीं सका, लेकिन लड़की के चीखने की आवाज़ें आई जिस तरह ये उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा हो। उसके बाद शाहीन अदालत में ये बताता है कि जी ये जो शख्स है इसने थोड़ी देर के बाद उसी रात मुझे दोबारा कॉल की, तो इसने मुझे दिखाया कि सोमा के मुँह से झाग निकल रहा था, वो सेंसलेस पड़ी हुई थी और इसने मुझे ये कहा कि देखो मैंने इसको भी मार दिया है और इसके बाद तुम्हारी बारी है। उसके बाद ये दोनों वीडियो कॉल्स जो हैं ये ज्यूरी में बाकायदा तौर पे चलाई गई, ये प्रूव करने के लिए कि शाहीन जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। पुलिस ने अदालत को ये बताया कि इसकी बात यहाँ तक है। उसके बाद पुलिस ने अदालत को, ज्यूरी को 2 सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाई। एक सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये अमीनुर रहमान जो सोमा का ख़ावंद था, वो अपने घर से निकलता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि जो उसका हस्बैंड अमीनुर रहमान है, वो घर से बाहर निकलता है, उसके साथ उसका बच्चा भी होता है और उसके बाद उसके पास एक ब्लैक कलर का बड़ा सूटकेस होता है, जैसे जिसमें कोई भारी चीज़ मौजूद हो। वो सीसीटीवी फुटेज खत्म होती है, उसके बाद ज्यूरी में दिखाया गया एक और सीसीटीवी फुटेज जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वही वाला सूटकेस अमीनुर रहमान गाड़ी से निकाल के रिवर ली में जो है उसको धकेल रहा है और उसके बाद इस खातून की 10 दिन के बाद बॉडी मिलती है और ये सारा बहरहाल जो खावंद अमीनुर रहमान है उसने इस कत्ल से इनकार किया, उसने कहा मैंने कत्ल नहीं किया और वो ये कहता है कि जी ये सारा मुझ पे इल्ज़ाम है और साथ में उस तशद्दुद का भी जो है वो इनकार कर रहा है जिसमें जो है जिसका इस लड़के ने ज़िक्र किया था। लेकिन क्योंकि ज्यूरी में सारे सबूत रख दिए गए और ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने सारी चीज़ें जो है चेक की और पुलिस ने इस लड़के शाहीन मियाँ ने अदालत में ये बताया कि जिस वक़्त इसने उस खातून को पकड़ा, वो इसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरी जान छोड़ दो, लेकिन इसने उसको गले से पकड़ लिया और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और वो वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी उसने अदालत में चलवाई। ये सारी चीज़ें देखते हुए, ये सारे मामलात देखते हुए ज्यूरी ने बिलाफ़िक्र फ़ैसला दिया, ओल्ड बेली ज्यूरी ने और उन्होंने कहा कि जी ये अमीनुर रहमान जो है इसने वाक़ई अपनी बीवी का कत्ल किया है और इसको जो है उन्होंने अब सज़ा सुनानी है 31 जुलाई को। खौफ़नाक वाक़या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुसलमान थे ज़ाहिर बात है, सोमा और ये अमीनुर रहमान और शाहीन मियाँ भी मुसलमान है ज़ाहिर बात है। नाम से मुझे ये लग रहा है और शक्ल से कि मेबी ये बांग्लादेश नेशनैलिटी के थे। लेकिन ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या। इसमें एक पहलू जो मुझे नज़र आया है फ्रैंकली मैं, एक तो उस खातून का जो है वो जो अफ़ेयर था, उसने लड़के को नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ और फिर उसने एक शादीशुदा औरत होते हुए, बच्चों की माँ होते हुए एक लड़के से अफ़ेयर बनाया और फिर उससे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया, जो कि जिसका अंजाम ठीक नहीं था ज़ाहिर है और जो हो गया। उसके बाद दूसरा मामला जो है वो ये है कि इसमें मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, लड़की 24 साल की है, बंदा 46 साल का है। ये जो एज डिफ़रेंस है, ये भी बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। ज़ाहिर है, उस लड़की की जब शादी हुई होगी, तो उसने यही सोचा होगा कि यार ये अब इसके साथ तो ठीक है, उसकी एक शादी तो हो गई, लेकिन वो इसके अलावा भी किसी और उसमें थी और ज़ाहिर है वो और शाहीन एक-दूसरे को पसंद करने लगे और टिकटॉक पे दोस्ती हुई और फिर वो कहते थे शादी कर लेंगे आपस में। क्योंकि इस शाहीन ने भी अदालत में बताया कि जी हमने ये सोचा था कि हम कभी न कभी इकट्ठे ज़रूर होंगे, किसी भी तरीके से, तलाक ले लेती है, जो कुछ भी करती। तो ये जो चीज़ें होती हैं जितनी मैं ज़ाहिर है इनके तमाम पहलुओं पे अगर आप गौर करें, तो इसके नताइज जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, जो इस तरह के मामलात होते हैं और वही हुआ। खातून जो है वो अपनी जान से गई, उसका हस्बैंड जो था ज़ाहिर है वो उसको अब सज़ा होगी और ज़ाहिर है कत्ल है, कत्ल की सज़ा तो आपको पता है क्या होती है। और फिर उसके अलावा जो है ये लड़का भी उस वक़्त अदालत में मौजूद था और रो रहा था। ये सारा मामला पेश आया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा धचका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मैं अक्सर वीडियोज़ करता रहता हूँ और उनके हवाले से भी बताता रहता हूँ कि किस तरह हमारे ओवरसीज़ भाई जब जाते हैं वहाँ और फिर वहाँ के मामलात को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, फिर इनको यहाँ ले आते हैं। पिछले हफ़्ते एक वीडियो की, नौजवान को जो है बाकायदा बेदर्दी से यहाँ अपने ददहाल में कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश जो है वो लेके मेरी टाइमलाइन पे वीडियो मौजूद है, उसका बाप जो है वो ले गया बरतानिया वापस। तो इस तरह के जो अफ़सोसनाक वाक़यात पेश आते हैं, ज़ाहिर है वो बड़े ही सबक आमोज़ होते हैं और ज़ाहिर है उनमें बहुत सारी जो है नसीहतें होती हैं कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो ज़ाहिर है उसका नतीजा हर हाल में एंड पे जाके जो है वो आपको गलत ही मिलता है और आपको भुगतना पड़ता होता है। तो बहरहाल जी,
ये वाक़या था मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, बरतानिया में रहने वाले मुसलमानों के हवाले से, क्योंकि जब हम मुसलमान कहीं बाहर रह रहे होते हैं तो ये मुस्लिम कम्युनिटी होती है। ये नहीं होता कि ये इंडिया से आया है, पाकिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है, किसी और मुल्क से आया है। वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है इकट्ठे रह रहे हैं, उनका आपस में एक ही एरिया के जितने भी मुस्लिम्स होते हैं उनका आपस में आना-जाना भी होता है, और वहाँ पे उनकी नमाज़ वग़ैरह और जितने भी इज्तिमा होते हैं वो तकरीबन इकट्ठे ही होते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, अपनी दुआ में याद रखा करें, कोशिश होती है कि इस तरह के मामलात आपके साथ डिस्कस करते रहा करूँ और इनको हाइलाइट करते रहा करूँ। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मगर बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।